नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, मैं आज चर्चा करूंगा आपसे। थोड़ा सा वीडियो रहेगा छोटा सा, यूपी सुपर टीईटी के बारे में। ठीक है, यूपी सुपर टेट में आपको क्या क्या तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या है इसका, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, क्या आपके यूपी के बाहर के व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, सेफ स्कोर क्या है, बी और बीटीसी का मामला क्या है, सारी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं इसके तुम्हारे सिलेबस की। जो सिलेबस क्या रहेगा इसका, विषय कितने हैं, कितने मार्क्स का आता है, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको मैं दूंगा। मैं सबसे पहले विषय की बात करते हैं भाषा। देखो, भाषा में 3 भाषा आती हैं, एक तो हिंदी आती है, एक अंग्रेजी आती है और एक संस्कृत आती है। आपने तीनों ही यूपी टीईटी में पढ़ी जरूर होंगी। हिंदी 20 मार्क्स की, तुम्हारी अंग्रेजी 10 की और संस्कृत 10 नंबर की, और टोटल इसका मिला के होता है 40। इसमें तो कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों भाषा आपने पढ़ रखी है किसमें, यूपी टेट में। तो यूपी टेट में पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसमें कोई अलग सिलेबस नहीं है इसका। हाँ, ये हो सकता है जिसने अंग्रेजी ली होगी उस पर संस्कृत नहीं होगी, और जिस पर संस्कृत होगी उस पर अंग्रेजी नहीं होगी, तो ये एक विषय तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, दूसरे नंबर पे आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान में कोई आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। क्या होता है, जीवन में जो दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ यूज़ होती हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाता है सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में देखो, फिजिक्स भी रहेगी आपकी, बायोलॉजी भी रहेगी और केमिस्ट्री भी रहेगी, तीनों सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। तीसरा विषय है हमारा गणित, और गणित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गणित तुमने यूपी टीईटी में पढ़ा होगा, और गणित का यहाँ पर यूपी टेट में 30 नंबर का आता है और इसमें 20 नंबर का आता है, और सिलेबस वही सेम ही रहता है, गणित का कोई सिलेबस चेंज नहीं होता। तो ठीक है, अब तक हम कितने नंबर की बात कर चुके हैं, 70 नंबर, 40 की भाषा, 10 की सामान्य विज्ञान और 20 का गणित। अगला देखते हैं आगे सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे। देखो, आगे सब्जेक्ट ये वाले हैं, क्या क्या है, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में भी कोई नया नहीं है, जो ईवीएस हम पढ़ते हैं किसमें, यूपी टीईटी में, वो ही इसमें आता है। तो क्या आ गया, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान कितने नंबर की है, 10 नंबर की आती है। तो आपने वो पढ़ा होगा, अच्छे से आपको आता है, तो कोई समस्या नहीं है। जो अलग सब्जेक्ट होगा मैं आपको वो बताऊंगा कौन कौन से अलग सब्जेक्ट है। हाँ, ये वाला सूचना एवं तकनीकी, जो ये 5वां सब्जेक्ट है आपका, वो ये अलग है थोड़ा, और कितने नंबर का आएगा, मात्र 5 नंबर का। ये कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए आपको। वो पूछता है, क्वेश्चन जो पूछता है कैसे पुट ऑफ करता है, कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये वो जानना चाहता है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, 5 नंबर का आता है और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की आपको मांगता है वो। ठीक है, अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं, बाल विकास, सीडीपी। जो सीडीपी है इसमें कितना वेटेज रखती है, 10 नंबर का वेटेज रखती है। लेकिन इसके साथ ही कौन सा है, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है आपकी, उसको भी 10 नंबर का इसमें रखा गया है। कितने नंबर का, 10 मार्क्स का। 10 कितने हो गए, 20 हो गए। इसमें एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर 10 ये 20, और ये जीवन कौशल, ये लास्ट में 10 नंबर पर लिखा है, ये भी इसी से रिलेटेड है। जीवन कौशल साधारण से क्वेश्चन आते हैं, तो ये लगभग 20 नंबर या 30 नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो बाल विकास भी बहुत अच्छा खासा रोल अदा करेगा यहाँ पे। तो और तुमने पढ़ी रखा है किसमें, ईपी टेट में। अलग से कुछ भी नहीं, अलग से मैंने बता दिया, सूचना एवं तकनीकी अलग से है। दूसरा, हाँ, ये सबसे बड़ा टॉपिक तो ये है, पिछली बार सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी सब्जेक्ट के कारण फेल हो गए, ये मान लो ये रह गए, वो इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया किसमें, 69,000 वाली भर्तियों में। कैसे, जो करंट अफेयर और जीके है उसका रोल या वेटेज सबसे ज़्यादा है पूरे 150 नंबर में से। कितने नंबर की आ रही है, ये आ रही है 30 मार्क्स की, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर ही आती है। क्या आती है, करंट अफेयर, जीके भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। इस पे आपको आज से ही ध्यान देना है, और ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर इस पे ध्यान दे लोगे तो अच्छे खासे यूपी सुपर टेट में आप मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किस पे, करंट अफेयर पे। और करंट अफेयर ये नहीं है कि तुरंत पढ़ लोगे। करंट अफेयर 1 साल का, जैसे सन 2021 गुजर चुका है, उसका करंट अफेयर आपको तैयार करना है, 2022 का भी तैयार करना है, जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते रहेंगे वैसे। ठीक है साथियों, अगला देखो, इसमें एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने ऐड किया है, कौन सा, रीजनिंग का। और रीजनिंग मात्र कितने की आएगी, 5 क्वेश्चन की आएगी, 5 नंबर की आएगी, सॉरी। 5 नंबर के लिए आपको पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक बार बता दिया क्या क्या रहेगा सिलेबस में।
और कितने मार्क्स हो गए टोटल जोड़ ऐड करोगे तो आप ये मार्क्स हो गए 150। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी? एलिजिबिलिटी आप या तो बीएड हो या तो बीटीसी आप पे होने ही चाहिए, या तो बीएड हो या क्या हो, बीटीसी हो। हम बीएड और बीटीसी के मामले में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बीएड और बीटीसी का मामला भी कोर्ट में चल रहा है कि बीएड को एप्लीकेबल किया जाए प्राथमिक भर्ती में कि नहीं किया जाए, ये तो मामला कोर्ट का है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इससे पहले बीएड बीटीसी होना काफ़ी है? नहीं, बीएड बीटीसी होना आप पे काफ़ी नहीं है। बीएड बीटीसी के साथ साथ आप पर यूपी टेट का सर्टिफिकेट हो या सी टेट का सर्टिफिकेट हो, आप पे दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। किसके लिए? यूपी सुपर टेट के लिए। या तो आपने यूपी टेट का पेपर अभी हुआ तब वो दिया हो, या फिर सी टेट का पेपर दिया हो, या दोनों में से किसी में भी आप पास हो जाओ तो भी आप किस में एलिजिबल हो? आप यूपी सुपर टीटी के लिए आप अहर रखते हो, अहर्ता, या तुम एलिजिबल हो, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये हो गई एक बात। अगला देखते हैं क्या अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स आर एलिजिबल और नॉट। ये पूछना चाहना है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, क्या यहाँ के स्टूडेंट भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये 5% कोटा होता है अदर स्टेट के लिए। कितना परसेंट? 5% कोटा होता है। जैसे अभी रीट का पेपर हुआ था, आपको मालूम है, रीट के पेपर में भी आपको जैसे यूपी वाले बहुत सारे बच्चों ने डाला था, इसी प्रकार से बाहर के बच्चे आके भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस कौन सा? यूपी सुपर टेट का। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है उनके लिए? यूपी टेट दिया हो उन्होंने या फिर उनके पास सी टेट हो तो एलिजिबल है। अब करते हैं इसमें जो सेफ स्कोर है। देखो अभी से प्रेडिक्शन लगाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, पिछले जो अभी 2019 में वैकेंसी फिल हुई है या फिर 2018 में जो पेपर हुआ था, उसके आधार पर जितने भी बच्चे थे जिसका गुणांक कम है, देखो गुणांक का सबसे बड़ा रोल होता है। गुणांक का कैसे रोल होता है? जिसका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर तुम्हारा बीएड में नंबर सही है या बीटीसी में नंबर सही है, उसका तो गुणांक अच्छा बन जाता है। लेकिन जिसका नंबर अच्छे नहीं बनते, ठीक है, जैसे बीएड वाले हैं उनके नंबर अच्छे नहीं बनते, उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक एक्सपेक्टेड बता के चलता हूं कि आपको लगभग 120 प्लस स्कोर रखना है। 120 प्लस स्कोर अगर रख लोगे आप तो आप सेफ जोन में जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका गुणांक कितना भी बना रहे। आपका 20 से ऊपर तो होना ही चाहिए। ठीक है, गुणांक तो 20 से ऊपर होगा ही होगा, क्योंकि एकेडमिक आपकी 20 से ऊपर होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर 120 लाओगे तो कितना हो गया आपका? 48, 48, 20, 68। हाँ, अगर थोड़ा 20 तो नहीं हो रहा है किसी का, 20, 22, 23 इतना तो है ही है सबका। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे कौन से हैं बीटीसी वाले, उनका गुणांक अच्छा खासा है। उनके गुणांक को अगर 120 ले आए वो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखो। तो 120 में बता के चल रहा हूँ, आप जैसे जैसे तैयारी करते जाओगे वैसे वैसे आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाते जाना, और आपको अपना स्कोर खुद से मालूम पड़ता जाएगा कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, कितना बढ़ रहा है। अगर जैसे तैयारी करोगे आप, मॉक टेस्ट लगाओगे, स्कोर आपका बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये छोटा सा वीडियो है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी। किसके बारे में? यूपी सुपर टीटी के बारे में। साथियों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करा करो और साथियों तक शेयर करा करो, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।